हालत और उसकी दूसरी शादी, इसका मतलब कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज था। अलीज़े, देख लेना, वो बहुत पछताएगा। रानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज मुझे बेहद अजीज है, लेकिन मैं उसे अलीज़े की जगह कभी नहीं दे सकता। भाड़ में जाए अलीज़े। ऐसा क्या है उस लड़की में? अरे वो तो रानिया के पांव की जूती तक नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है। आपके हाथ में ही तो नहीं है कुछ, वरना मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने एक बेटे की शादी रानिया से कर दूं और चाहूं कि दूसरे की भी शादी हो जाए उससे। अरे मेरे तबरेज को लड़कियों की कमी है क्या? हजारों लड़कियां उसके लिए। मुझे तो बस एक ही फिक्र है कि ये जो जायदाद की फिक्र में करो, वो मैं जब चाहूं अपने नाम करवा सकता हूं। रानिया, मुझे पता है बेटा तुम तबरेज की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, और तुम देखना निकाह हो जाएगा ना तो उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा ये देखो, ये मैंने ना नए सेट बनाए सोने के, तुम्हारा जो निकाह का जोड़ा है ना उसके साथ मैचिंग के हैं, रख लो, शाबाश लो। रुके अंदर कोई ना जाके, तन के पुजारी सब है, जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब है। अरे लो ना बेटा, लो रखो इन्हें। कोई नाग की तरह मुझे कब ना मिले, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। भाभी आपको बहुत मुबारक। मेरी दुआ है कि अहमद की आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए। हाँ ज़रूर आलिया, मगर ये मुबारकबाद जो है ना तो मैं खुद आकर उसकी मंगनी पर उसको देनी है। देखो मैंने तो लड़की वालों के घर जाके छोटी सी रस्म कर ली थी, मगर अब घर में बड़ा सा फंक्शन रखा है, लिहाजा कोई बहाना मैं नहीं सुनूंगी। हाँ शुक्रिया। हाँ भाभी क्यों नहीं, अहमद मुझे इतना अजीज है, क्यों नहीं हम मंगनी पे आएंगे। आप तो सिर्फ फोन भी कर देती तो हम सब आ जाते। अच्छा तुम्हें तो पता है ना कि ऐसे मौके पर कितने सारे काम होते। वो आलिया अलीज़े नजर नहीं आ रही, क्या वो वापस आ गई है? अब मेरा मतलब है हमेशा के लिए। जी वापस आ गई है, बुला भी ले रही। हाँ भाभी, ऐसा रिश्ता रखने का क्या फायदा जो तकलीफ की वजह बने। हाँ क्या तो सही रही हो, उल्टे कामों का तो उल्टा ही नतीजा निकलता है। अब इसलिए तो कहते हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की निगाह से। अरे अम्मी रहने दे, किस जमाने की मिसालें दे रही हैं आप इन्हें। यहाँ तो लाड प्यार के चक्कर में गलतियों पे पर्दे डाले जाते हैं। शहरीना, इसमें अलीज़े का कोई कसूर नहीं। जी सारा कसूर तो राहील का है ना, वही तो गए थे उसे मारने के लिए उसके घर। अलीज़े तो बिल्कुल मासूम है, भोली है, जूतियों समेत आंखों में घुसने की कोशिश की जा रही है मेरे। फिर शुरू हो,
तुम्हें कितनी बार कहा है कि आग लगाने वाली बातें ना किया करो। अब वो राहिल बेटा, शरीना ने ऐसी कोई बात नहीं की। जी मैं जानता हूं इसने क्या कहा, सब सुन रहा हूं। तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आप उसी की वजह से गए थे ना उसे मारने, आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी उससे? एहसान मानो उसका और निकाल दो अपने दिल से ये बदगुमानी। कहीं इस बदगुमानी की वजह से रिश्तों में दरार ना आ जाए। तबरेज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो। मेरा ख्याल था कि तुम हमसे ज्यादा रानिया का ख्याल रखोगे। अगर कल को खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो तुम संभालोगे अरहम को और रानिया को, लेकिन नहीं, तुमने तो उस एक लड़की की खातिर अपने फर्ज से ही मुंह मोड़ लिया। मैंने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा अम्मी। तो फिर ये सब क्या है? रानिया के सामने शर्मिंदा करा के कौन सा माँ बाप का फर्ज निभाया तुमने? और एक बात बता दूं मैं तुम्हें बेटा, ये जो शादी का फैसला है मेरा नहीं है, ये तुम्हारे बाबा का फैसला है। मैं रानिया की शादी खुद करवाऊंगा। I promise you, आप देखना कितने धूमधाम से। रानिया की शादी करा के उस मासूम अरहम को बाप की शफकत नहीं मिल सकती। उसके सर पे बाप का साया तुम ही बन सकते हो बेटा। तुम क्यों भूल जाते हो? वो खून है तुम्हारा, तुम्हारे भाई की औलाद है, तुम्हारा भतीजा है वो। अरे वो शफकत जो उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही बाप की सूरत में उससे छीन ली गई है, वो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो बेटा, और कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता। या फिर मैं यूं समझूं कि माँ बाप के साथ साथ भतीजे के लिए भी तुम्हारा खून सफेद हो गया। अगर रानिया का नहीं तो कम से कम उस मासूम बच्चे का ख्याल कर लो बेटा। तुम ही रख सकते हो बाप की शफकत का हाथ, तुम ही बन सकते हो उसके बाप। ऐसा पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में चुपने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। और यार अकबर तुम भी कमाल, तुमसे भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसा करो कि रानिया की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। अरहम के नाम तो हो सकती है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर कभी रानिया ने दूसरी शादी कर ली तो अरहम भी जाएगा और सारी जायदाद भी जाएगी। हरगिज़ नहीं, अरहम मेरे शामिल की आखिरी निशानी है और मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और तुम समझती हो कि मैं ऐसे होने दूंगा?
मेरी शुरू से ही कभी भी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी अम्मी, और इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज मुझे बेहद अजीज है, लेकिन मैं उसे अलीजे की जगह कभी नहीं दे सकता। सईदा, सईदा। जी जी बेगम साहबा आ रही हूँ। जल्दी आओ। जी ये लो, ये लेकर जाओ तबरेज के रूम में। उसे दो और कहो कि निकाह में वो यही पहने। अलीज़े बेटा, बेटा तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग जा तो रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है? बेटा मैं तुम्हें घर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और खुद सोचो, अहमद को और भाभी को अच्छा लगेगा कि तुम मंगनी में शरीक ना हो। और बेटा अहमद तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, तो ये दिन उसकी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। वहां और भी लोग होंगे और मुझे देखते ही सबको बातें करने का मौका मिल जाएगा। बेटा लोगों की बातों से डरकर जियोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का क्या है, वो तो मौका तलाश करते हैं बातें करने का। बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं, तो भला कोई क्यों बात करेगा? और अगर बातें करेंगे भी तो थक कर चुप हो जाएंगे। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा राहील का 2 बार फोन आ चुका है, वो हमें लेने आ रहा है। तुम कहती हो तो मैं कपड़े निकाल दूं तुम्हारे? मैं खुद निकालूंगी। अच्छे से तैयार होना। आ जाओ जल्दी। चूड़ियाँ कैसी लगी? मुझे बहुत पसंद है। इनको देखकर रह नहीं सकी, फौरन पहन ली। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ एक तुम ही थी जो हमेशा कांच की चूड़ियाँ पहन के आती थी। वो मैं इसकी आवाज से डिस्ट्रैक्ट होता था ना, इसलिए। और आप? दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले। जिसे यार ना मिले उस रब
बेटा तैयार हो गई? जी अम्मी। ये हाथ क्यों खाली है बेटा तुम्हारे? चूड़ियां क्यों नहीं पहनी तुमने? पहनो चूड़ियां, तुम्हें तो पसंद भी बहुत है। अम्मी मुझे उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती। अलीज़े, ये रख लो। ये क्या बेटा? बुला के कागजात हैं हमें। तुम टाइम मिलने पर इनको साइन कर देना। तन्हा अकेली दूर खड़ी गुमसुम ये जिंदगी जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी। यस सर, ठीक है सर। जी सर, मैं एएसपी साहब को बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो मुझे कॉल कर देना। सर वो एसएसपी साहब का फोन आया है, वो आ रहे हैं। उन्होंने आपको ऑफिस में रुकने का कहा है। इस वक्त? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जानती तुम्हारी कैफियत, लेकिन ये फैसला भी तो तुम्हारा ही है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, मैं जानती। रिश्ता टूटना बेहद तकलीफदेह होता है। ये रिश्ता ऐसा ही था ना, इसे एक ना एक दिन टूटना ही था। अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। आजमाइश जितनी भी कड़ी एक ना एक दिन खत्म हो जाती। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी इस तकलीफ के बदले मेरा हाथ जरूर देगा। रानिया बिटिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। ये मेहमान आना शुरू हो गए हैं और वो मौलवी साहब भी अब आते होंगे। तुम ऐसा करो, अरे हम मुझे दे दो, मैं इसे ले जाती हूँ। नहीं, मैं संभालूंगी उसे, मैं हो जाऊंगी तैयार। बच्चे के साथ कैसे तुम तैयार होंगी? इसे मुझे ले जाने दो। मैंने आपसे कहा है ना, जाए यहाँ से, हो जाऊंगी मैं तैयार।
क्यों बैठी हो? चलो ना, तुम इतना कह रही थी चलने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं आलिया। रफीक, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकूं। क्या हुआ? अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाता। चलो मैं रुक जाता हूँ, बच्चों को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैंने मेडिसिन ली है, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ ना, तबीयत डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे। अगर हम दोनों वहां नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगी जुबैदा भाभी, और मेहमान भी आए होंगे। आप जाएं और बस अलीज़े का ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना ख्याल रखो फिर। जी चलो, अल्लाह हाफ़िज़। रानिया बेटा, मैं काजी साहब को ले। रानिया, रानिया बेटा, रानिया कहाँ है? आलिया, सईदा, सईदा। जी जी बेगम साहबा, क्या हुआ? रानिया कहाँ है? अभी तो यहीं थी। क्या मतलब अभी यहीं थी? अब पूछ रहे हैं इस वक्त कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब पता नहीं? बुलाओ रानिया को, उसे बताओ कि काजी साहब आए हैं, उससे इजाजत लेने के लिए निकाह की। अभी तो थोड़ी देर पहले यहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और हम मुझे दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया। आखिर गई कहाँ वो? अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके देखो ना। लड़की भाग तो नहीं गई है? क्या आप लोग इसकी जबरन शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं काजी साहब, ऐसी बात हरगिज नहीं है। लड़की मेरी भतीजी तो है ही, मेरे बेटे की बेवा भी है, तो छोटे बेटे से उसका निकाह कर रहे हैं ताकि घर फिर आबाद हो जाए। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं जी। फिर वो क्यों भाग गई घर से? नहीं नहीं काजी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? उसे कोई एतराज थोड़ा है जो वो भाग जाएगी। भाई इतना बड़ा घर है, कुछ रिश्तेदार भी आए होंगे तो उनके पास बैठी होगी ना। आइए आइए, हम नीचे चलते हैं, आ जाती है। आइए आइए। क्या हुआ अम्मी, आप अब इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तबरेज, 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 रानिया कहीं चली गई है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, वो अपने साथ और हमको भी ले गई। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अच्छा प्लीज आप खुद को तो संभालें अम्मी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सारा कसूर तुम्हारा है शगुफ्ता, तुम्हें उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था।
अगर मुझे अंदाजा होता ना कि वो अहमद ऐसी हरकत करेगी तो मैं दिन रात पहरा देती उसका। इसका मतलब रानिया भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, जिसे मैं हमेशा से डरपोक और बेबस समझता रहा। अपनी जिंदगी का फैसला करने में वो मुझसे ज्यादा बाख्तियार निकली। तुम बकवास बंद करो। तुम क्या समझ रहे? तुम समझते हो उसने ये हरकत करके कोई बहुत बड़ा मार्का मारा? तुम जानते नहीं हो उसने खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा लिया। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया, अगर गलत हाथ लग गई तो क्या होगा? आप खुदा के लिए कुछ करें, आप जाके उसे ढूंढें। उसके पास मेरी शामिर की आखिरी निशानी है, मेरा पोता है उसके पास। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। खुदा के लिए आप जाएं। हौसला करो मेरा बच्चा, हौसला करो, मिल जाएंगे। कहां जाना है उन्होंने? तुम जाके देखो वो क्या कुछ लेके गई है। मैं देखती हूँ। सईदा, सईदा मेरे साथ आओ। अहमद कहाँ है? इतनी देर हो गई, सब मेहमान आ चुके हैं। मुझे तो खुद इतनी फिक्र हो रही है, उसकी तो कोई खबर ही नहीं आ रही। फोन करके पूछिए ना कहाँ है। किया था मगर उसका नंबर ऑफ आ रहा है। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? ऐसे कैसे वो अपना इरादा बदल सकता है बगैर सोचे समझे? अगर उसने ऐसी हरकत की तो उसे मालूम है कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। कैसी बातें कर रही हो शरीना बेटा? आने वाला होगा, फिक्र नहीं करो। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? जी वो अभी वो मैं उधर मेहमानों की तरफ से ही अभी जी वो मेहमान सब पूछ रहे हैं अहमद कब आएगा। आएगा तो रस्म होगी ना। अब आंटी वो एक ना इमरजेंसी केस आ गया था, आपको तो उसकी जॉब की नौयत का अंदाजा है ही। जी जी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। पुलिस वाले और डॉक्टर्स, इनकी इमरजेंसी किसी वक्त भी आ सकती है। आप लोग बातें कीजिए और मैं एक कॉल करके जरूर आऊंगी। बीबी कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है। इस वक्त कहाँ जा रही थी आप? हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। चले हमारे साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आप चले हमारे साथ, सामान उठाएं इनका। चले आप हमारे साथ। आज उसने साबित कर दिया कि पराई औलाद पराई होती है। जितना मर्जी सीने से लगाओ, कभी अपनी नहीं हो सकती। शुगुफ्ता चेक किया है तुमने? जेवरात पर पैसों के अलावा और क्या क्या गायब है? उसके पास सिवाय जेवरात के और था ही क्या? मनहूस कहीं की, पता नहीं क्यों मेरे पोते को अपने साथ ले गई वो। आई थिंक हमें इन सारी बातों से पहले रानिया के बारे में सोचना चाहिए। पुलिस से राब्ता करना चाहिए हमें। हरगिज नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मामला अभी तक घर में है, घर से बाहर गया तो बहुत बदनामी होगी। तो बाबा ढूंढेंगे कैसे हम उसे? रानिया को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उसने हमेशा से एक बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारी है। एक मिनट, अकबर का नंबर मिला रहा हूं, पता चल जाएगा। हेलो, हाँ अकबर, तुम्हारे जिम्मे एक बहुत जरूरी काम लगाना है। रानिया घर से भाग गई। हाँ हाँ, रानिया घर से भाग गई है। तुम कुछ भी करो, उसके पीछे लोग लगाओ, अपने बंदे लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ। मुझे रानिया और मेरा पोता वापस चाहिए हर सूरत में। हाँ मैं भेजता हूं, मैं भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं। मुझे जरा अरहम की और रानिया की तस्वीर भेजो। मुझे नहीं लगता कि अकबर इस मामले में कुछ भी कर सकता है। और पुलिस क्या करेगी? पैसा खाएगी, इसके अलावा क्या करेगी? बदनामी अलग होगी
अब मैं इस लड़की की खातिर पूरे शहर में अपनी जिल्लत करवा लूं? पता नहीं मेरा अरहम कैसा होगा। अरे उसे तो संभालना भी नहीं आता है अरहम को। तबरेज प्लीज बेटा तुम ही कुछ करो ना। आप परेशान ना होंगे, कुछ करता हूँ मैं ढूंढता हूँ उसे। क्या होगा? आप ही अजीब इंसान है। जब डीएसपी साहब नहीं आ रहे थे मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपने? सर, डीएसपी साहब डीआईजी साहब के साथ एक अहम मीटिंग में थे, उन्होंने मुझे भेज दिया आपके पास। सर ये लड़की रोड पर हमें मिली थी, इसके साथ बच्चा था और ये रो रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, कुछ गुंडे इसके पीछे पड़ रहे थे। तो हमारी पुलिस की मोबाइल जो थी गश्त पर थी, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन सर जिस तरह ये बच्चा रो रहा है मुझे लगता है कि अगवा करके लेकर आई है। नहीं ये बच्चा मेरा है, मैंने इससे बात नहीं किया है। मैं जानता हूँ ये कौन है। राहील कहाँ है आप? इतनी देर हो गई, सब मेहमान आ चुके हैं। शरीना बस रास्ते में है, थोड़ी सी ट्रैफिक है, तुम फिक्र ना करो, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जल्दी करें ना जरा, सब मेहमान आ गए, वाकई काफी देर हो गई है। अरे हाँ यार, रास्ते में है, बस फोन रखो, हम पहुंच रहे हैं। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे, मंग सिला जावे। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आप गाड़ी रोकें, मैं कुछ पूछ रही हूँ, गाड़ी रोकें। रानिया रिलैक्स, हम जहाँ भी जा रहे हैं आप बिल्कुल महफूज होंगी वहाँ पर, थाने से भी ज्यादा। आपने झूठ बोला कि मैं आपको जानती हूँ, मैं तो जानती भी नहीं आपको। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैंने तो जिंदगी में पहली बार आपको देखा और ये किसका घर है? कहाँ ले आया है मुझे? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रिलैक्स, I'm एएसपी अहमर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कानून पे भरोसा नहीं है आपको, लेकिन फिर भी यू हैव टू ट्रस्ट मी। गाड़ी के बाहर वेट कर रहा हूं मैं आपका।
सकती है। हिम्मत तो देखो, कमबख्त मेरा पोता भी साथ ले गई। हाँ अकबर, पता नहीं यार, यूं बैठे बिठाए उसके दिमाग में क्या खन्नास आया है जो चली गई। मैं एक मुसीबत खत्म करना चाह रहा था, यहां पे दूसरी खड़ी हो गई। अरे ब्लैकमेल उसने मुझे क्या करना है यार, उसने मेरी नरमी देखी है, मेरा गुस्सा नहीं, इसलिए कि वो हमेशा मेरे कंट्रोल में रही। लेकिन अब अगर वो मेरे खिलाफ जाना चाह रही है तो इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा।